पुराने समय की बात है। एक शांत छोटे से गांव में एक मशहूर खाना घर था, मोहन भोजनालय। भले ही जगह पुरानी थी, लेकिन साफ सुथरी और खुशबू से भरी रहती थी। सुबह का वक्त था। कुछ किसान और राहगीर गर्म चाय और गर्मा गर्म पुए खाते हुए बातें कर रहे थे। मोहन काउंटर पर बैठा हिसाब देख रहा था और उसकी पत्नी सीमा रसोई में सब्जी काट रही थी। एक ग्राहक बोला, अरे मोहन भाई, आपकी चाय और ये पोहे, ऐसा स्वाद तो शहर के रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता। साहब, ये हाथ नहीं, ये तो मेरे बाबूजी से मिली रसोई की विरासत है। तभी दरवाजे से एक नौजवान अंदर आता है। आर्यन, मोहन का बेटा। कंधे पर बैग, चेहरे पर थकान। उसके आते ही माहौल शांत हो जाता है। अरे बेटा आ गया, कैसा है? कितना दुबला हो गया। बोल, पढ़ाई पूरी हुई? हाँ बापू, मेरा होटल मैनेजमेंट कोर्स फर्स्ट क्लास में पास हुआ है। मोहन गर्व से चमक उठता है। मेरा बेटा है, चल बैठ, तेरे लिए खास पुआ बनवाता हूँ। लेकिन आर्यन ने कहा, नहीं बापू, पुआ नहीं, बस एक ब्लैक कॉफी बना दो। मोहन और काउंटर के लड़के गोपी ने एक दूसरे को देखा और बोले, ब्लैक कॉफी? वो कड़वी पानी वाली चाय? आर्यन खुद बनाने रसोई में चला गया। मोहन चुपचाप उसे देखता रहा। ढाबा बंद होने के बाद मोहन, सीमा और आर्यन खाना खा रहे थे। और रोटी ले ले बेटा। नहीं माँ, 2 रोटी से ही पेट भर गया। शहर ने खुराक भी बदल दी तुम्हारी। आर्यन गहरी सांस लेता है और बोलता है, बापू, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ, कल से काउंटर संभाल ले। मोहन भोजनालय अब तेरा है। बापू, मैं ये भोजनालय नहीं संभालना चाहता। मोहन के हाथ से रोटी गिर जाती है। क्या कह रहा है तू ये? सुन रही हो आर्यन की अम्मा, ये क्या कह रहा है? बापू, मैंने पढ़ाई इसलिए नहीं की कि वही दाल चावल बेचूं। दुनिया आगे बढ़ रही है। मैं शहर में अपना मॉडर्न कैफे खोलना चाहता हूँ। पास्ता, सैंडविच, बर्गर। हम 3 पीढ़ियों से लोगों को घर का खाना खिलाते आए हैं और तू फिरंगी खाना बेचेगा? बापू, इसे कॉन्टिनेंटल फूड कहते हैं, वहाँ ज्यादा मुनाफा है। ये भोजनालय बस गुजारा कर रहा है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं। मोहन गुस्से से उठ गया। अगर शहर में दुकान खोली तो इस घर और भोजनालय के दरवाजे तेरे लिए बंद। सीमा रोने लगती है। आर्यन कमरे में चला जाता है। सुबह भोजनालय खुला था, लेकिन वातावरण भारी था। मोहन दुकान के पास उदास बैठा था। आर्यन एक तरफ लैपटॉप खोले बैठा था। तभी एक टूरिस्ट बस वहां आकर रुकती है। कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स अंदर आते हैं। अंकल, यहाँ पिज्जा मिलेगा? यहाँ घर का खाना मिलता है, खाना हो तो बैठो वरना जाओ। आधे स्टूडेंट जाने लगते हैं। आर्यन जल्दी से खड़ा होता है। रुकिए, पिज्जा नहीं, लेकिन कुछ ऐसा दूंगा जो आपको ज्यादा पसंद आएगा। वह रसोई में जाता है। आटा, सब्जियां, पनीर, हरी चटनी, दही, सब मिलाकर वह देसी फ्यूजन पराठा पिज्जा बनाता है। 10 मिनट बाद वह तिकोनी स्लाइस कर ऊपर पनीर घिसकर परोसता है। ओह गॉड, ये तो कमाल है। भैया 4 और लाओ। 1 घंटे में दिन भर की कमाई हो गई। मोहन दूर खड़ा यह सब देखता रहा, गुस्सा नहीं। ढाबा बंद होने के बाद आर्यन और सीमा हिसाब देख रहे थे। मोहन चुप था। बापू, चीज नहीं बदलती, उसे परोसने का तरीका बदलता है। हम भोजनालय की आत्मा बचाकर उसे आगे ले जा सकते हैं। मोहन नाराज होकर चिल्लाता है। मेरी बेंच, मेरी रसोई, सब पुराने लगते हैं तुझे। बहस बढ़ जाती है। अंत में मोहन चिल्लाता है, जा, निकल जा मेरी नजरों से। आर्यन घर छोड़ देता है। सुबह ठाकुर काका आते हैं। मोहन, याद है तेरे बाबूजी पत्तल में खाना देते थे। अब तू आया तो स्टील की थाली लाई। वो भी तो बदलाव था। विरासत चीज नहीं, उसकी आत्मा होती है। और इस भोजनालय की आत्मा है स्वाद और अपनापन। जरा ठंडे दिमाग से सोचो मेरी बात को। मोहन को अपनी गलती समझ आती है। वह तुरंत बाहर भागता है। गोपी, बस स्टैंड भाग, उसे रोक। बस चलने ही वाली थी। आर्यन बस की तरफ जाने लगता है। तभी रुक जा बेटा, बेटा रुक जा। मोहन दौड़ता हुआ आता है और बोलता है, बेटा वो कार्ड मशीन कहाँ मिलेगी? और वो देसी पिज्जा आज मेनू में डाल देंगे। आर्यन की आंखें भर जाती हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। भोजनालय बदल गया था। पुरानी बेंचों पर अब मुलायम गद्दे, दीवारों पर नया पेंट और गांव की तस्वीरें। एक कोने में छोटे सोफे, काउंटर पर कार्ड मशीन, मेनू में देसी पिज्जा और स्पेशल मोहन दाल। मोहन रसोई संभालने रहा था।
आर्यन काउंटर पर लैपटॉप से हिसाब देख रहा था। भैया 2 देसी पिज्जा और एक स्पेशल दाल टेबल 4। जी काका। तभी ठाकुर काका आए और आज कुछ नया ट्राई करेंगे। लो अपनी अदरक वाली चाय, और ये रहा आर्यन का बनाया कैपुचिनो। सब मुस्कुराते हैं। और इस तरह भोजनालय भी बचा, विरासत भी, और दोनों पीढ़ियों का सपना भी। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।